बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर चंद घंटों के बाद इजी पैसा और जैज़ कैश ने घुटने टेक दिए हैं। आपको पता है कि 1 जुलाई 2025 से एक नई पॉलिसी को लागू किया गया था कि अगर आप किसी भी इजी पैसा अकाउंट में या जैज़ कैश अकाउंट में पैसे डलवाना चाहते हैं रिटेलर के ज़रिए से, तो आपको बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी। किसी भी दूसरे अकाउंट में पैसे भेजना बंद कर दिया गया था। जब तक कि बंदा अपने थंब इम्प्रेशन नहीं दे देता था, तब तक उसको पैसे भेजने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन चंद ही घंटों के बाद कंपनी को इतना नुकसान उठाना पड़ा है कि अब बाकायदा तौर के ऊपर इजी पैसा और जैज़ कैश ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये लिख दिया है कि हम इस पॉलिसी के ऊपर मज़ीद अमल दरामद नहीं कर सकते। आप अपनी पॉलिसी को रिकंसीडर करें। जी बिल्कुल, इजी पैसा के ऊपर तो फ़िलहाल कैश इन और कैश आउट के लिए थंब इम्प्रेशन लिए जा रहे हैं, लेकिन जैज़ कैश ने बाकायदा *787 के ऊपर पैसे भेजने और रिसीव करने शुरू कर दिए हैं। जैज़ कैश के ऊपर अब बगैर बायोमेट्रिक भी आप किसी दूसरे बंदे को पैसे भेज सकते हैं रिटेलर के पास जाकर। जैज़ कैश ने इस सर्विस को दोबारा से फ़हाल कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में इशू होता है बहुत से लोगों का कि वो बायोमेट्रिक नहीं करवा सकते या बंदा खुद मौजूद नहीं होता जिसके पैसे आप भेज रहे हैं। इसलिए इशू हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था कंपनी को, और इस वजह से अब स्टेट बैंक को बाकायदा तौर पर दोनों कंपनीज़ ने और बाकी जो डिजिटल वॉलेट्स हैं उन्होंने लिख दिया है कि आप अपनी इस पॉलिसी में रिकंसिडर करें इस पॉलिसी को, और इस हवाले से नए रूल्स बनाएं, सोच समझ के रूल्स बनाएं, ताकि नुकसानात से भी बचा जा सके। अभी आपने एक वॉइस सुनी है और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। आज सुबह 1 जुलाई से इज़ी पैसा और जैज़ कैश की ट्रांज़ैक्शंस जो हैं वो सिर्फ़ उन्हीं अकाउंट में हो रही थी। जो टिकट अकाउंट होल्डर मौका पर मौजूद होता वाया डिवाइस उसका था, हमें प्रेशर लगाते और जिसका मैच हो जाता उसी के अकाउंट में ट्रांज़ैक्शंस हो रही थी। कोई बंदा अनदर पर्सन के अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पा रहा था, जिससे इज़ी पैसा जैज़ कैश को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। इज़ी पैसा तो स्टिल अभी डिवाइस के थ्रू ही ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, थंब इम्प्रेशन के बगैर ट्रांज़ैक्शन नहीं हो रही, लेकिन जैज़ कैश अब वाया डिवाइस के थ्रू भी हो रही हैं और वो दोबारा मैनुअली मोड पे आ गए, यानी कि *787 हैश के थ्रू भी ट्रांज़ैक्शन तो अगेन होने लगे हैं, चूँकि उनको लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। मेरे ख़्याल में वो कंपनी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकी और एक दिन के अंदर, चंद घंटों के अंदर दोबारा वो उससे पुराने तरीके पे आ गई। होप सो ये आप मुकदमा सारा समझ चुके होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पॉलिसी के हवाले से आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए। और फ्रॉडलेंट अकाउंट्स की रोकथाम के लिए क्या पॉलिसी अपनाई जाए, जिससे कंपनीज़ का भी लॉस ना हो, लोग भी इससे परेशान ना हो, और जो स्कैमर्स हैं उनकी भी हौसला शिकनी हो सके, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान पाइंदाबाद।